तो आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं हम एक नई कहानी। ये कहानी जो है वो असल में अग्रसेन की बावली के बारे में सब लोगों ने जाना होगा और ये भी जानते होंगे कि वहाँ पर रहते हुए लोगों को कि उधर के आजू-बाजू में या फिर अग्रसेन की बावली की ही बात की जाए तो वहाँ पे कई सारी हॉरर कहानियाँ प्रचलित हैं, कई सारी कहानियाँ। लेकिन जो आज की कहानी है वो असल में हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने हमें दी है, जो कि वहीं पे पास में रहते हैं और उनका कहना है कि भाई जो अग्रसेन की बावली की कहानियाँ प्रचलित है, ठीक उसके बगल में एक और ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ को जो है गतिविधियों को जो है वो प्रकाशित किया गया। लेकिन आज उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो आज की कहानी हम सीधा-सीधा उसके ऊपर लेके जाएँगे जिसका इम्पैक्ट अग्रसेन के अंदर भी है, जिसकी कहानी जुड़ी हुई भी है अग्रसेन के अंदर और वहाँ के आजू-बाजू के लोगों से भी। तो ये कहानी जो वो बता रहे थे, उस कहानी में ये बताया गया कि जो अग्रसेन की बावली है, उस बावली के अंदर घूमने के लिए असल में 2 लोग गए हुए थे। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप में कुछ थे वो। तो वो दोनों वहाँ पर गए हुए थे। जहाँ पर जो लड़का था वो उस लड़की को ये फुसलाते हुए लेके गया कि हम उसे घूमेंगे, वहाँ पर रहेंगे, देखेंगे। अब आपको ये बात तो पता ही होगी, किसी भी जगह के मॉन्यूमेंट्स की तरफ अगर आप घूमने जाओगे, तो वहाँ पे कई सारे लोग रात के समय में रुकने का कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ के जो सेना होती है या फिर वो आर्मी होती है या फिर जो वहाँ पर केयर टेकर्स होते हैं, वो इस चीज़ का पूरा-पूरा ख़्याल रखते हैं कि वहाँ पर रात के समय कोई ना रुके। चाहे आप लाल किला ले लो या फिर इंडिया गेट ले लो या फिर कोई भी ऐसी मॉन्यूमेंट्स जहाँ पे जो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। तो होता ये है कि ये 2 लोग जो गए थे, ये किसी तरीके से वहाँ पर रह जाते हैं, रुक जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं और उस रात को होता ये है कि ये 2 लोग वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखने के लिए गए होते हैं कि भई रात को ये कैसा लगता है, कैसा दिखता है, क्या मज़ा आता है या नहीं आता है। ये कहानी सम अराउंड 2004 या 5 के बीच का है। तो रात में जब वो लोग घूम रहे होते हैं, पूरा घूम चुके होते हैं, तब वहाँ पर जो है एक केयरटेकर आता है, जो कि उस टाइम पे वहाँ पर रहता था। तो वहाँ पर आता है, वो इन दोनों को पकड़ लेता है। रात के करीब ढाई या 3 बजे की बात हो चुकी होती है। जब वो इन दोनों को पकड़ता है तो अब लाज़मी-सी बात है कि आपने रूल्स तोड़े हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा। लेकिन ये केयरटेकर जो है फ़ाइन नहीं देता है। ये असल में होता ये है कि ये केयरटेकर जो है उन दोनों को लेके बाहर की तरफ आता है। और जब वो बाहर की तरफ आता है तो अग्रसेन की बावली से थोड़ी-सी ही दूर में एक छोटा-सा जंगल और उस जंगल के ठीक पास में एक छोटा-सा घर था। ये वहाँ लेके जाता है। जब ये वहाँ पर लेके जाता है तो अचानक से उस घर के अंदर ये दोनों को पटक देता है, मतलब धक्का देता है उसके ऊपर। और इन दोनों को लग रहा होता है कि यार अब शायद ये पुलिस को बुला लेगा या फिर उनसे फाइन लेगा या फिर थोड़ा-सा ले दे के मामला साइड पर लेकर जाएगा। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पर जो लाइट लगी होती है पीले रंग की, वो बंद हो जाती है और वहाँ पर ना पायल की आवाज़ आती है। लिटरली पायल की आवाज़। अब ये सुनने के बाद जो है, तो दोनों के दोनों काफ़ी घबरा जाते हैं क्योंकि रात एकदम समय था, 2 ढाई बज रहे थे। वो एक अनजान सी जगह पे लेके जा चुका था। अब एकदम से वहाँ पर ये चीज़ होती है कि जैसे ही वो उनको वहाँ पर लेके जाता है, वहाँ पर पायल की आवाज़ आती है। अब इस पायल की आवाज़ में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक चीज़ होती है कि जो लड़का होता है, वो फटाफट दरवाज़े को खोल के बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। लेकिन उसको एकदम से रियलाइज़ होता है कि जैसे मानो किसी ने उसके बाल पकड़े हैं और पीछे की तरफ खींच लिया है। वो जो आदमी उनको लेके गया होता है, वो वहाँ से जा चुका होता है। पता नहीं किधर, लेकिन एकदम से गायब। वो लड़की, वो भी ट्राई करती है बाहर निकलने का, लेकिन उसके भी बाल को पीछे की तरफ खींच लेता है। सडनली वो लड़का जो है, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने का कह लो या फिर एक केयरिंग नेचर कह लो, वो किसी तरीके से उस लड़की को जो है, उस दरवाज़े से बाहर निकाल देता है और सिर्फ़ इतना कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, प्लीज़ भाग जाओ। यहाँ पर कुछ तो अजीब है। लड़की भागते हुए बाहर जाती है, वो सोचती है कि मैं जब बाहर जाऊँगी तो वहाँ पर किसी न किसी से मदद माँग लूँगी, वहाँ पर लेके आऊँगी। जैसे ही वो बाहर की तरफ निकलती है, उसको एक आवाज़ आती है पीछे से चीखने की। ये लड़का बहुत तेज़ से चीख रहा है, चिल्ला रहा है और ठीक उसके 5 मिनट के बाद, मतलब 5 मिनट के अंदर ही अंदर उसको मदद मिलती है वहाँ पे। वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जा रही होती हैं जिसको वो रोकती है और एक फटाफट से वो गाड़ियों के साथ ही उस जगह पर आते हैं। जब वो वहाँ पर आते हैं तो वो देखते हैं कि ना तो वहाँ पर कोई ऐसा घना जंगल है, ना तो वहाँ पर कोई ऐसा घर है, ना तो वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड है और ना तो कोई पायल की आवाज़ आ रही है। ये देखने के बाद वो हकबका जाती है कि ये अचानक से क्या हुआ? वो लड़की इतना घबरा चुकी होती है। जैसे ही वो लड़के वापस अपनी गाड़ी में बैठते हैं और कहते हैं कि शायद आपको कुछ भ्रम हुआ है, आपको हम कहीं छोड़ देते हैं। तभी उसके कानों में ना पायल की आवाज़ फिर से आती है। वो घबरा जाती है, बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो डर के मारे एकदम काँप रही होती है। तभी वो लड़के कहते हैं कि यार ठीक है, अगर आप डर रहे हो, आप बताओ, हम आपको कुछ मदद कर सकते हैं। तो वो कहती है कि आप प्लीज़ मुझे अग्रसेन की बावली की तरफ लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ का गार्ड हमें यहाँ लेके आया था।
अब अजीब-सी बात ये थी कि जब उसने बोला वहाँ का गार्ड, तो उस लड़कों ने बोला, "गार्ड? वहाँ पे? वहाँ पे कोई गार्ड नहीं होगा। या तो वहाँ पर कुछ पुलिस वाले होंगे लेकिन गार्ड नहीं होते होंगे।" फिर भी वो सब के सब वहाँ पर गए, वहाँ देखने के लिए कि आगे क्या है, क्या माजरा है। जब वो लोग वहाँ पर गए, वहाँ पर ढूँढा तो वहाँ पर कोई भी ऐसा गार्ड था ही नहीं। असल में उस पूरी जगह पर उस दिन सिर्फ़ एक केयरटेकर था, सिर्फ़ एक, जो कि बाहर की तरफ सिक्योरिटी कर रहा था, जिसने बोला कि मैं अंदर की तरफ गया ही नहीं। लेकिन वहाँ पे रहने वाले लोग और उस केयरटेकर ने भी इस बात को कन्फर्म किया कि हाँ, अक्सर जो लोग रात को यहाँ पर रुकने की कोशिश करते हैं, ये कहानियाँ सुनी गई है कि वो किसी के थ्रू, मतलब किसी की आवाज़ें सुनी हैं, पायल की आवाज़ सुनते हैं या किसी इंसान को यहाँ से घूमते हुए देखते हैं। ऐसा कई बार उनको भ्रम हो जाता है।